नमस्कार। मैं एडवोकेट आर के सक्सेना, मास्टर माइंड कोचिंग रीवा के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आज हमको एक और कारनामा देखने का मिला। जैसे नीट 2024 एग्जाम से लेकर के, फॉर्म भरने से लेकर के नए नए कारनामे साथ आ रहे हैं। तो आज एक और कारनामा आया। क्या है इसकी हकीकत? तो जी हाँ, आप लोग समझ गए। आज हम बात कर रहे हैं नीट का जो रिजल्ट, रिवाइज रिजल्ट, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो 23 जुलाई को एनटीए को एक आदेश दिया था कि एक क्वेश्चन, जी हाँ, फिजिक्स का एक क्वेश्चन जिसके दो आंसर मान करके, आंसर दूसरा और आंसर चौथा, तो इनको सही मान करके और स्टूडेंटों को जिन्होंने आंसर 2 या 4 लगाया था उनको ये 4-4 नंबर जो है वो दिए गए थे। लेकिन आखिर में ये विवाद आपके माननीय सुप्रीम कोर्ट के सामने भी आया और सुप्रीम कोर्ट ने आईआईटी दिल्ली की एक कमेटी बनाई और उसके अनुसार इस क्वेश्चन का निराकरण हुआ और कमेटी ने ये राय दी कि इसका जो है वो जो नई एनसीईआरटी है उसके अनुसार इसका जो है 4 नंबर का जो आंसर है वो सही है। फलस्वरूप सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए को ये आदेश दिया कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंटों ने क्वेश्चन नंबर 2 लगाया है उनके 5 अंक जो है वो काटे जाए और इस तरह से नंबर काट करके और एक बार पुनः रिवाइज रिजल्ट घोषित किया जाए। तो बच्चे बहुत बेचैनी से इस रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। स्वाभाविक भी है क्योंकि इसमें बहुत बड़ा परिवर्तन आ सकता है। हो सकता है कि कई रैंकर, जो रैंकरों की संख्या 67 थी, फिर घट करके उनकी 61 हुई और इस रिवाइज रिजल्ट से रैंकरों जो फर्स्ट रैंक आए हैं 720 में 720 नंबर, तो उनकी रैंक भी जो है वो प्रभावित हो सकती है और होगी ही, ऐसा मानना है। तो आज बड़े चमत्कारिक ढंग से जो एनटीए की वेबसाइट में रिजल्ट आया, हमने तो नहीं देखा लेकिन बच्चे इस तरह का दावा कर रहे हैं जिन्होंने देखा है। और बच्चे, ऐसा कहा जा रहा है कि बच्चे लिंक खोल ही पाते, तो उसके पहले ही जो है वो रिजल्ट ये काले जादू की तरह गायब हो गया। तो इसके पीछे की क्या कहानी है हम कुछ नहीं कह सकते हैं। अंत आपके केंद्रीय शिक्षा विभाग द्वारा स्पष्टीकरण जारी किया गया कि अभी नीट 2024 का जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश से रिवाइज रिजल्ट जारी किया जाना था, अभी जारी नहीं किया गया है। तो आज का हमारा अपडेट इतना छोटा सा ही अपडेट है और आगे भी कोई अगर अपडेट आता है तो हम उसको बताने का प्रयास करेंगे। तो बच्चे, एक तो आईआईटी, सॉरी, आपका जो नीट 2024 है उसमें जो ऑल इंडिया लेवल की काउंसलिंग होना है, तो वो काउंसलिंग प्रक्रिया अभी शुरू नहीं हुई है, तो उसका बच्चे बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और उसके पहले ही आपका जो है वो रिवाइज रिजल्ट आना आवश्यक है। आज रिजल्ट तो आया लेकिन काले जादू की तरह जो है वो गायब भी हो गया। तो आज का अपडेट इतना ही। अगले वीडियो में कोई नए अपडेट के साथ में फिर मिलेंगे। और हमारे जो 2 वीडियो हमने बनाए हैं इसमें हमने री नीट की संभावनाओं पर बात की है। तो हमारे पास कुछ विकल्प हैं कि हम उन विकल्पों का सहयोग करके और एक प्रकार से रीनीट जो है वो आवेदन कर सकते हैं माननीय सुप्रीम कोर्ट से और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट इस बार अपने निर्णय पर पुनः विचार करते हुए रीनीट का आदेश दे दे। तो हमारा ये मानना है, हमारा कोई उद्देश्य नहीं है कि बच्चों को हम परेशान करें, बच्चों को टेंशन दें। हमारा ये मानना है कि जैसे नीट जैसा एग्जाम जो है वो एक क्लियर होनी चाहिए, क्लीन होना चाहिए, ताकि जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं उनको मेहनत का फल मिल सके। तो इस प्रकार से जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो योग्यता नहीं रखते हैं लेकिन किसी कारण से जो है वो नीट में उनकी अच्छी रैंक है, अच्छे नंबर आए हुए हैं, तो ऐसे बच्चों को जब तक अलग नहीं किया जाता है तब तक हमारी नीट जो है वो क्लीन नहीं होगी। तो यदि एक बार री नीट हो जाती है तो उससे क्या होगा कि जो भी तमाम तरह की गड़बड़ियां हैं, कई तरह की गड़बड़ियां हैं आपकी, चाहे वो 3000 बच्चे हैं जिनको क्वेश्चन पेपर अलग पेपर दे दिया गया, केंद्र बैंक द्वारा पेपर दे दिया गया, उनकी कोई आंसर शीट जारी नहीं की गई, उनको किस तरह से उनका स्कोर कार्ड बनाया गया होगा इसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी गड़बड़ियां हैं
और इन गड़बड़ियों का जहां तक मेरा मानना है कि एक ही इलाज है इनका, रीनीट। और टाइम तो आपका लग ही रहा है, आपकी जो काउंसलिंग है वो भी लेट हो रही है। तो यदि रीनीट का आदेश होता है तो करीब 15 से 20 दिन में रीनीट जो है वो कराया जा सकता है। और एक बार जो है वो नीट क्लीन हो जाएगी तो बच्चों का, जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं इसकी, उनका जो है वो नीट के प्रति विश्वास जो है वो और मजबूत होगा। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार, धन्यवाद।